तौसीफ साहब, ये बताइएगा कि माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे फनपारे आपने तख्लीक किए जिसे दुनिया भर में बड़ा सराहा गया है। बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो आपको इस सिलसिले में दिए गए हैं। कितना अरसा हो गया है पेपर कटिंग के साथ ये आर्ट वर्क करते हुए आपको? इस पेपर कटिंग आर्ट को करते हुए अब तकरीबन 14-15 साल हो गए। तो बेशुमार काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ममालिक की इस इस्लामिक म्यूज़ियम्स के अंदर मेरे आर्ट वर्क आवेज़ा हैं इस वक्त। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएगा कि एक आर्ट वर्क तख्लीक करने में कितना टाइम लग जाता है आपको? ये एक्चुअली डिफरेंट आर्ट वर्क के साइज़ और कम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो लार्ज आर्ट पीस है वो अराउंड 4 to 5 मंथ लगते हैं। लेकिन अगर सपोज़ कोई गलती हो जाए लास्ट मोमेंट पे तो सारी एफर्ट जो है ना वो सिफर हो जाती है, फिर दोबारा से करना पड़ता है। तौसीफ साहब, मुझे ये बताएगा, यूं तो आपने बहुत सारे फनपारे जो हैं तख्लीक किए हैं, लेकिन कुछ ऐसा कि जिसकी क्रिएटिविटी के वक्त, जिसकी मेकिंग के वक्त आप खुद भी बड़े एक्साइटेड हो और वो आर्ट बनाने में आपको ज़रा ज़्यादा टाइम लग चुका हो, वो कौन सी आपकी आर्ट थी? इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में जो एग्ज़िबिशन कर रहा हूँ उसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना 6 आर्ट पीसेस हैं जो कि पूरी उनकी लाइफ की मेजर इवेंट्स को मैं कैप्चर करके दिखा रहा हूँ। तो वो 4 मीटर बाय 1.5 मीटर, इट्स ए ह्यूज आर्ट पीस। मैं ये बल्कि कह सकता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर पेपर कटिंग में किया हुआ दुनिया में ये एक यूनिक आर्ट वर्क है जो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस आर्ट पीस को बना के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा तौसीफ साहब कि जो अभी आप अगली 6 आर्ट पीसेस बनाने जा रहे हैं, ये कब से आपने इसकी तैयारी शुरू की हुई है और अगले माह में क्या रमज़ान में आप इसको नुमाइश के लिए पेश करेंगे? मैं इस वक्त जो मेन काम कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि कुरान पाक की पिक्टोरियली ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, जो एक बहुत अहम काम है। और उस सिलसिले में सूरह अर-रहमान की पिक्टोरियल ट्रांसलेशन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और इस वक्त मैं सूरह यासीन की पिक्टोरियली ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। तो सूरह अर-रहमान के 5 आर्ट पीस हैं जो इसमें मेरी एग्ज़िबिशन का हिस्सा होंगे, जिसमें मैंने मेन जो कंसेप्ट है इसके पीछे पिक्टोरियल ट्रांसलेशन के पीछे वो ये है कि जैसे आप नोट करती हैं कि उर्दू वाले ही उर्दू ट्रांसलेशन को समझ सकते हैं, जो फ्रेंच हैं वो फ्रेंच ट्रांसलेशन को समझ सकते हैं। लेकिन मैं कोई ऐसी पिक्टोरियल ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ जो दुनिया का कोई भी इंसान उसको देखे और कुरान पाक की समझ आ जाए। सुभान अल्लाह। तो तौसीफ साहब, मैं तो इस एफर्ट के बारे में ये जरूर कहूंगी जहां पर आपने इन चीजों को हाईलाइट किया है ना कि हर एक शख्स इसको समझ सके, वहीं पर मैं ये कहूंगी कि जो हमारे बच्चे होते हैं ना छोटे, अब अमूमन वो कहानियां इसीलिए पढ़ते हैं या स्टोरी बुक्स इसीलिए अपने पेरेंट्स से कह रहे होते हैं कि हमें खरीद कर दें, क्योंकि उसमें बड़ी प्यारी प्यारी कार्टून्स वगैरह इस चीज़ों को बना के या मंजर कशी करके जो है वो स्टोरी बोर्ड तख्लीक किया जाता है। तो जब इस किस्म की चीज़ें बनाई जाएंगी और पिक्टोरियल इमेज आपके सामने होगा ना, तो आपको उस सूरत की कदर और उसमें जो मैसेज डिलीवर किया गया है वो बच्चों को समझाने में, पढ़ाने में, बताने में बहुत मदद मिलेगी। स्पेशली यूं कह लीजिए कि 3 साल के बच्चे से लेकर या 2 साल के बच्चे से लेकर आप 8 से 10 साल के बच्चे को बड़ी आसानी के साथ उस सूरत की कदर, उसमें कुरान पाक का दिया गया मैसेज और बाकी चीज़ें जो हैं वो समझा सकेंगे, बता सकेंगे। तो क्या इस पर आपने अभी काम शुरू कर दिया है?
जी मैंने ऑलरेडी सूरह अर-रहमान के 6-8 पीस माशाल्लाह। कंप्लीट कर चुका हूँ। ये 78 आयत के ऊपर मबनी सूरत है और हर आयत को मैंने पिक्टोरियली ट्रांसलेट की है और वो बहुत खूबसूरत आर्ट पीस है। अब मैं सूरह यासीन की भी कर रहा हूँ और सूरह यासीन की भी 90% काम कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली मैं ये फील कर रहा हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी लगाई है कि इस कुरान पाक को आगे दूसरों तक हमने पहुँचाना है। तो वो ज़िम्मेदारी मुझे बहुत शिद्दत से महसूस होती है कि हम हुब्बे दुनिया में इतने गुम गए हैं कि वो ज़िम्मेदारी भूल चुके हैं। तो ये मेरा लाहौर में एग्ज़िबिशन करने का मकसद भी ये था कि जो और आर्टिस्ट हैं उनको इस साइड पे लेकर आऊँ कि वो भी कुरान पाक की पिक्टोरियल ट्रांसलेशन के ऊपर काम कर जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो आपने पिक्टोरियल इमेज सूरह रहमान की क्रिएट की, ये सिर्फ अभी आपके पास ही है या ये मार्केट में भी अवेलेबल है कि बच्चों को? ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है? नहीं, एट दिस मोमेंट ये पेपर कटिंग में है। जो एक लार्ज पेपर लेके उसको मैंने काटा है और फिर ये पिक्टोरियल ट्रांसलेशन की है। तो ये एक नादर सी चीज़ है और मेरी एग्जीबिशन में कल कोई भी आके देख सकता है। एक हफ्ते के लिए। और ये कब से कब तक जारी रहेगी एग्जीबिशन? लगी रहे। ये 10 से लेकर 17 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक एग्जीबिशन जारी रहेगी। और ये कहाँ पर हो रही है? ये म्यूज़ आर्ट गैलरी है। म्यूज़ आर्ट गैलरी के अंदर गुलबर्ग में ये एग्जीबिशन लगेगी। मैं चाहूँगा कि स्पेशली आर्ट को समझने वाले तबका वो लाजमी आए ताकि वो भी इसको समझ के इंस्पायरेशन लेके इसी शोबे में फर्दर को काम कर सकें। बहुत प्यारा काम कर रहे हैं आप तौसीफ साहब। अल्लाह ताला आपको इसमें और कामयाबी अता करे। बड़े प्यारे तरीके से आप एक इस्लाम का जो इमेज है ना सिर्फ अक़वामे आलम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट के कौन किस मज़हब से है, कौन किसका ताल्लुक़ किस सकाफ़त से है। इस्लाम क्या अमन का पैगाम देता है, क्या मैसेज देता है, ये आपने हर एक शख्स के लिए जो है वो उसकी आसानी के लिए आप पिक्टोरियल इमेज भी बना रहे हैं और दूसरी तरीके से भी आर्ट वर्क कर रहे हैं। और आप वाहिद एक ऐसे पेपर कटिंग आर्ट वर्कर हैं जो कि दुनिया में इस्लाम से रिलेटेड इस किस्म का आर्ट बना रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हमारी टीम जाकर ज़रूर इस आर्ट वर्क को जो है वो विज़िट करे। और आपका ये पैगाम मैं ख़ुद लोगों को देना चाहती हूँ कि कल चूँकि ये एग्जीबिशन हो भी रही है और मज़ीद ये चलती रहेगी 17 मार्च तक, तो ये आप बहुत सारी जगहों पर अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, जू भी लेकर जाते हैं, डिफरेंट म्यूजियम्स लेकर जाते हैं, उन्हें पार्क्स में लेकर जाते हैं या कहीं किसी न किसी फूड स्ट्रीट में लेकर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को दीने इस्लाम से आगाही दे सके, ना सिर्फ पारा पढ़ाकर या कारी साहब को बुलाकर, बल्कि अगर कहीं पर पिक्टोरियल इमेज है और आपको लगता है कि बच्चे उस चीज़ से ज़रा ज़्यादा अच्छी तरीके से फैसिनेट हो सकेंगे, तो यकीन कीजिए बड़ा अच्छा मौका है अपने बच्चों को सूरह रहमान से रोशनास करवाने का, सूरह यासीन से रोशनास करवाने का कि दीने इस्लाम में क्या अहकामात जो हैं वो जारी किए गए हैं। तो ये एग्जीबिशन में अपने बच्चों के साथ ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए और आपकी पार्टिसिपेशन ऐसे लोगों को मौका देगी कि इस किस्म की फिर बुक्स जो है वो पब्लिश होंगी और छोटे छोटे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं वो इससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि लाहौर में गुलबर्ग में न्यू आर्ट गैलरी में जो है ये एग्जीबिशन हो रही है, तो जाना मत भूलिए। और 10 से 17 मार्च तक एग्जीबिशन हो रही है। थैंक यू सो मच।